Assalamu alaikum and good afternoon everybody. This is very important video for those who want to know about the scams. Right now there are a lot of the cash scams are being happening in United States and people are losing their money. So उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा अवेयर नहीं है इसके मतलब, तो उनके लिए प्लीज़ ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा उस बंदे तक। सबसे पहला जो कैश स्कैम जो जिस पे मैं बात करूंगा वो ज़िले कैश स्कैम है, जिसमें बहुत से लोग ना घर की आम इस्तेमाल की चीज़ें सेल करते हैं। तो जिस तरह मैं एक मार्केट प्लेस पे एक चीज़ सेल कर रहा था, तो मुझे मुझसे बहुत से स्कैमर ने रब्ता किया। मुझे कहता है कि आप ऐसा करें कि अपनी जो ज़िले है उसकी डिटेल मुझे भेजें, सो दैट वी सेंड यू द मनी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं जी, ये तो कैश डील है। तो वो कहते हैं कि हम चूंकि आ नहीं सकते, तो ऐसा है कि वो मेरा जो फ्रेंड है वो आएगा, तो उसके पास पैसे नहीं है, तो आप पैसे मुझसे ले लें तो और फिर उसको चीज़ दे देना। तो फिर इसी तरह से एक और भी मैं चीज़ बेच रहा था, जिसमें मैं बेड सेल कर रहा था। जो मेरा बेड था वो उसको मैंने सेल किया था। तो वो कहता कि मैं आपको इसके $500 दे दूंगा। मैंने कहा बेड मैं दे रहा हूँ $150 का मैं दे रहा हूँ, मुझे $500 क्यों दे रहे हो आप? तो कहता है बिकॉज आई लाइक दिस बेड, इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है और आप इसको चीप सेल कर रहे हैं, तो आई विल पे यू मोर मनी, नो प्रॉब्लम, जस्ट गिव मी योर ज़ेले डिटेल। अच्छा, तो जब भी कोई इस तरह से करे, आप थोड़ा सा सोचा करें कि आपकी जो चीज़ जो आप बेच रहे हैं उसकी प्राइस इतनी है, आप ले नहीं रहे, तो कोई आपको ज़्यादा क्यों देना चाह रहा है? मिसाल के तौर पे कोई इतना हमदर्द क्यों बन रहा है? अगर कोई आपसे कहे कि मैंने सर्दियों के मौसम में एयर कंडीशनर की फुल प्राइस पे सेल कर दी, वो स्कर्दू में जाके जहां पे मौसम पहले ही ठंडा, तो थोड़ा एक लम्हे सोचा करें क्या है। इसके 2-3 तरीकों से वो स्कैम करते हैं। पहले तरीके से वो स्कैम करते हैं कि जब आपसे वो अकाउंट की डिटेल ले लेते हैं, देन वो ये कहते हैं कि हमने आपको ये पैसे भेजे हैं, तो आपके पास ना ये पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे आया है ना, ये आप हमें दे दें, ताकि मैं आपको ना कंफर्म कर दूं कि पैसे आप भी को जा रहे हैं। अब वो जो पासवर्ड भेजते हैं वो उस जिले का पासवर्ड नहीं होता। ये मुख्तलिफ ऐप्स पे एक्सेस करते हैं, मुख्तलिफ बैंकिंग साइट्स पे जाते हैं, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, उधर से पासवर्ड चेंज की रिक्वेस्ट डालते हैं, और उससे जब आप उनको कोड बता दें कि ये जी मेरे पास कोड आया, तो वो कोड से सारी डिटेल और यहाँ पे अकाउंट हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे एक खातून थी, उनका अकाउंट से तकरीबन $2 लाख चुरा लिए गए। वो सिम स्वैप का केस होता है। सिम स्वैप में होता है कि जो बैंक होता है वो 2 वे ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल पे मैसेज देता है। अब वो क्या करते हैं, स्कैमर क्या करते हैं कि वो जो सिम होती है वो उनकी जो टेलीफोन की कंपनी को कॉल करके वो कहते हैं कि मेरा वो जो सिम है वो बंद हो गई है, तो मेरी ये सिम है, आप इस पे ना वो सारा एक्टिवेट कर दें, जो तरीका होता है स्कैम करने का। अब जिस बंदे की अपनी सिम है वो सिम बंद हो जाती, नई वाली स्कैमर की सिम एक्टिवेट करके फिर बैंकिंग की डिटेल लेके वो 2 वे ऑथेंटिकेशन अपने मोबाइल पे लेके उनके अकाउंट से पैसे आकर लेके। अब आप देखें, इस तरह के केस में बैंक्स जो होते हैं वो भी जो है ना पैसे वापस नहीं करते और लोगों के अकाउंट खाली हो जाता है। कि मैं Indeed.com पे लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करता था। तो उसमें जो है ना Indeed.com पे भी स्कैमर्स बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं, आपकी डिटेल जो है ना वो ले लेते हैं, उसके बाद अब वो मुख्तलिफ तरीकों से स्कैम करते हैं। पहला स्कैम तो वैसा करते हैं कि लोगों के जो चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड होते हैं उनकी डिटेल चोरी की होती है डिफरेंट तरीकों से। अब वो क्या करते हैं, उससे चीज़ें महंगी महंगी बाय करते हैं। चीज़ें महंगी महंगी बाय करके वो आपके जो घर का एड्रेस जो आपका लिया होता है, वो कहते हैं कि आपकी जॉब ये है, ये चीज़ें हमने बाय की हैं, तो आपने इनको हमारी तरफ शिप कर देना। अब उन्होंने इसी तरह से भेजा मुझे, चूंकि इसका पता था, मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस तरह के पहले नुकसान उठाए हुए थे। सो कभी भी इस तरह से कोई करे कि हम आपको शिप करते हैं और आप ये चीज़ें हमें भेज दें, तो वो इसका मतलब है कि वो चोरी का सामान होता है, जो कि उन्होंने किसी तरह क्रेडिट कार्ड से चोरी का सामान लेके वो करना होता है। उसके बाद जब आप उनको भेज देते हैं तो वो चीज़ उनके पास पहुंच जाती है। तो वो उस जॉब पे वो डिसाइड करते हैं, परसेंटेज ये होती है कि हम आपको इतने पैसे देंगे। अच्छा, इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा स्कैम यहाँ पे अहम है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, वो है फेक चेक का स्कैम। उसमें क्या करते हैं कि ये जो लोग नए इमिग्रेंट या नए लोग आए होते हैं, क्योंकि ये तो इमिग्रेंट का कंट्री है यूनाइटेड स्टेट, सारे ही यहाँ पे इमिग्रेंट आए हुए होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि जो लोग जॉब के लिए इंडीड पे अप्लाई करते हैं, उनकी डिटेल लेके उनको कहते हैं कि आपकी ये जॉब ऑफर है,
हमारी यहाँ पे कलेक्शन होती है, तो कलेक्शन आपने करके देनी है। हम कहते हैं मैंने कैसे करनी है, कहते हैं आपका जो एड्रेस है इस पे चेक आएगा, आपने चेक को अपने अकाउंट में जमा कराना है। अकाउंट में जमा करा के ये आपकी परसेंटेज है, 50% आपकी परसेंटेज है या 20% आपकी परसेंटेज है, बाकी पैसे आपने हमें भेजना। अब वो जो चेक होता है ना, वो चेक मुख्तलिफ तरीकों से स्कैम के जरिए लिया होता है, और वो यूएस के बैंकों में ही वो हो सकता है कैश। अब वो चेक आता है, वो लोग अपने अकाउंट में जमा करते हैं। मैंने भी ये मेरे साथ हुआ तो, लेकिन मुझे पता है कि मेरे ये इस तरह से फ्रॉड था। वो चेक अकाउंट में जमा कराए, उसके बाद जो है ना वो चेक कैश भी हो गया, बट उनको कहा कि भाई वो ये जो है ना बैंक ने कैश नहीं किया या जो भी किया। अब जो इस तरह से जो लोग कैश करवा के पैसे भेज देते हैं हमको, तो वो जो है ना पैसे उनके पास चले गए, और बाद का जब वो पता चलता है कि ये चेक भी चोरी का था, तो वो पैसे उनके अकाउंट से निकल जाते हैं और जुर्माना भी ऐड होता है बैंकिंग की तरफ से कि आपने ये गलत चेक जो है ना अकाउंट में किया। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंक्वायरी भी हो जाती है, यूनाइटेड स्टेट में शुरू हो जाती है। यहाँ पे शायद वैसे मैं कह रहा हूँ कोई बड़ा कोई जुर्म किया हो उसकी छूट हो सकती है, बट फाइनेंशियल क्राइम $10 का भी, $100 का, $200, $300, $400 का भी है, तो उसका भी उतना ही जुर्म है जितना कि एक बहुत बड़ी रॉबरी का है। वॉलमार्ट से $600, $700 छोटे छोटे सामान पे चोरी करके जो पकड़े जाते हैं, इनका भी क्राइम सीन उतना ही बनता है जितना कि एक बड़ी कोई चोरी का होता है। तो अब नंबर 5 पे जो मैं स्कैम अच्छा ये जो मैं स्कैम बताने लगा हूँ, ये बेसिकली लोग करते हैं यूएस के बाहर से, और मुख्तलिफ तरह से वो कॉल्स करते हैं। कॉल्स करके वो कहते हैं कि आप जो है ना ये सर्विस है फलां पे है और इसके फलां पैसे हैं, आप ये हमें पैसे दें। और फिर वो जो यूएस के अंदर रह रहे थे उनको रब्ता करके उनके अकाउंट की डिटेल लेते हैं। मसलन मैं यहाँ पे रह रहा था, मुझसे किसी ने रब्ता किया, वो कहता है कि आप जो है ना आपके लिए जॉब है, आपने क्या करना है, आपका सिर्फ यहाँ पे यूएस में कंपनी खोलनी है और बैंकिंग अकाउंट खोलना है, ठीक है। और क्या करना होगा, हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, हम सर्विस देते हैं, हम लोगों के इशू सॉल्व करते हैं, आपके अकाउंट में पैसे जाएंगे और आपने जो है ना अपना कमीशन रखना और बाकी दे देना। अब यहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों ने किया भी हुआ है। अब वो क्या करते हैं, वो बेसिकली कॉल्स करते हैं, कॉल मुख्तलिफ तरह से करते हैं। यहाँ पे सीनियर लोगों को जो भी है उनके कुछ तो दो तरह की करते हैं। एक तो करते हैं कि तो सीधा सीधा स्कैम करते हैं, लोगों को जो है ना बता के कि आपका ये मसला हुआ, ये हुआ, तो आप ये पैसे दें। दूसरा वो तरीका करते हैं कि किसी का लैपटॉप यूज हो रहा है, उसमें लैपटॉप में खुद का एक बनाया हुआ कोई वायरस या इस तरह की चीज आ जाएगी, वो उन पे कॉल करेंगे। कॉल पे फिर उनको कहते हैं कि ये आपका इशू है और आपने जो है ना इसके $200 पे करने हैं, $300 पे करने हैं, और फिर वो उसके बाद वो पैसे लेते हैं। या तो क्रेडिट कार्ड पे ले लेते हैं या वेबसाइट पे ले लेते हैं। कुछ क्या करते हैं कि चेक के थ्रू लेते हैं पेमेंट, तो चेक यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही कैश होता है। अब जब वो कैश होता है, चेक लेते हैं, तो आप जो जिस बंदे को यूएसए में कहा होता है कि हम आपको पैसे देंगे, आपने कमीशन लेना है, वो अपने अकाउंट में जब जमा करवाता है फिर उधर से उनको पैसे भेज देता है। कुछ सालों के बाद ये स्कैम ट्रेस हो जाता है कि ये कौन बंदा चोरी कर रहा था, कहाँ से कर रहा था, किस वजह से लिए थे, वो कंप्लेन कर देता है। तो अब जिसके अकाउंट यूज हुआ होता है वो बंदा फंस जाता है। इस तरह के भी बहुत से केसेस हैं। आप ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें फिर जब वो फाइनेंशियल क्राइम में बेचारा फंस जाता है तो उसको फिर अच्छा खासा जो है ना इसका हर्जाना या जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये छोटी सी मैंने ना चंद एक स्कैम्स की वीडियो बना के जमा की। इनमें कोई अगर बेहतरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे फिर लोगों को बड़ा नुकसान होता है, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको पता नहीं होता कि ये आजकल स्कैम्स कैसे हो रहे हैं। तो स्कैमर पूरी तरह से जो है ना फ्रॉड कर रहे होते हैं। तो जॉब्स में भी ऐसा होता है कि ये नंबर 5 पे मैं बता दूं, 4 है 5 है, जॉब्स पे ऐसे होता है कि लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो आगे से उनसे पैसे मांगते हैं। होता तो ये है कि जॉब करें तो आपको पैसे दें, लेकिन ये है ना वो फिर ख़ास तौर पे ये उनके लिए होता है जो ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रकिंग की या दूसरी जॉब देखते हैं, और वो उनसे फिर ना उल्टा उनके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। कुछ वाक़े मैंने बताने की कोशिश की, बाकी बहुत से अभी वाक़े हैं जो अभी मैं फिर अलग वीडियो में बनाऊंगा, ज़रा लंबी हो जाएगी। तो ये चंद एक बेसिक चीज़ें हैं, किसी को अगर जानना चाहे तो उनको ज़रा सुनवा दें, और अगर इसमें कोई वीडियो में इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो आप मुझे भी बता दें। तो जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश हो वो पूरा करें, कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है उसको रब दूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।